आईटी सेक्टर पर नजर डालेंगे। निफ्टी आईटी इंडेक्स में सबसे ज्यादा कमजोरी आज के सत्र में दिखी है। एलटीआई माइंट्री 3% से ज्यादा की गिरावट यहां पर है। परसिस्टेंट सिस्टम्स और एचसीएल टेक में भी 2% से ज्यादा की गिरावट। तो आईटी इंडेक्स पिछले कुछ दिनों से कमजोरी रही है और आज भी सेक्टोरल लूजर आईटी इंडेक्स ही है। ध्वनि, आपसे पूछना चाहूंगी, एलटीआई माइंट्री परसिस्टेंट सिस्टम्स इनमें अगर ऑलरेडी किसी के पोजीशंस है तो क्या राय होगी आज की गिरावट के बाद? जी बिल्कुल आशीषा, यहाँ पे अगर हम सबसे पहले एलटीआई माइंट्री की बात कर रहे हैं तो एलटीआई माइंट्री के अंदर डेफिनेटली जो गिरावट आज के सेशन में देखने को मिल रही है वो यहाँ पे नोटेबल है। बट यहाँ पे डेली स्ट्रक्चर पे मैं बताना चाहूंगी कि नीचे की तरफ में जो सपोर्ट लेवल काउंटर के अंदर देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे 4580 के करीब हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से करीब एक 100 पॉइंट की गिरावट जो है उसके बाद काउंटर के अंदर एक सपोर्ट लेवल जो है वो कायम होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बना के रखे हैं वो यहाँ पे इन लेवल्स के पास अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन बननी चाहिए। परसिस्टेंट सिस्टम के अंदर भी यहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। हालांकि परसिस्टेंट के अंदर स्टॉक जो है वो आज के सेशन में ही अपना नीचे की तरफ में सपोर्ट लेवल जो है उसको टेस्ट करा है। 5100 का लेवल बन रहा है नीचे की तरफ में, जो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करता हुआ इस काउंटर के अंदर देखने को मिल रहा है। तो परसिस्टेंट सिस्टम में अगर आपके शॉर्ट से यहाँ पे तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच बना के चले। नीचे की तरफ में यहाँ पे जो लेवल्स है वो रिटेस्ट हो चुके हैं। स्टॉप लॉस का लेवल आपका यहाँ पे बनता है ऊपर की तरफ में 5240 का लेवल अगर ऊपर की तरफ में सस्टेन नहीं होता है और स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन आता है तो गिरावट बढ़ सकती है। बट यहाँ पे सेफ साइड अगर आपको बेट लेना है तो यहाँ पे परसिस्टेंट के अंदर भी प्रॉफिट बुक करने की ही सलाह रहेगी, क्योंकि सपोर्ट लेवल जो है वो काउंटर यहाँ पे रिटेस्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है। करने की सलाह परसिस्टेंट सिस्टम्स पर। लेकिन इस बीच कुछ डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में आज काफी एक्शन दिखा है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की बात करें तो 5% की तेजी निफ्टी 500 के टॉप गेनर्स में शामिल। इसके अलावा मजगांव डॉक यहां पर 2% से ज्यादा की तेजी है। मिश्र धातु यानी मिधानी यहां पर भी 4% से ज्यादा की तेजी दिखी है। नुरेश, क्या राय होगी इन डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स पर? मिधानी 4% ऊपर और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, इस पर भी अपनी राय दीजिए। काफी गिर चुके हैं स्टॉक्स, थोड़ा बाउंस बैक होना चाहिए, बट ओवरऑल लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर अभी भी खराब है। तो मिधानी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा करेक्शन आ गया है। स्टॉक ने जहां से शुरुआत की थी 2023 में वो भाव पे आ गया, तो यहाँ से 230 के लेवल से 300 तक का बाउंस बैक स्लोली एंड स्टेडीली आ सकता है। जरिया माजगांव डॉक और इसके अलावा कई सारे शिप बिल्डिंग स्टॉक्स पर भी एक्शन दिखा है। लेकिन याद रखें, कल के सत्र में पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में भारी गिरावट दिखी थी और वो ट्रेड